हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम सेवियर पर। आज हम करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। अगर अब तक आपने थ्योरी नहीं देखी है, फुल एक्सप्लेनेशन की मैंने वन शॉट कंप्लीट सिलेबस की वीडियो डाल रखी है, अब तक आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए। आपके लिए थोड़ा अच्छा रिवीजन हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगर नहीं देखा है, बहुत लास्ट मिनट टाइम है, तो आप इसको भी देखोगे तो होपफुली आपका सिलेबस ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा, आप मार्क्स अच्छे लेके आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा बिना टाइम वेस्ट करें यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में ये है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग आंसर्स। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड दिस इज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस इज़ लाइकली एमसीक्यूज जो कवर आ सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। फिर ये वीडियो अगर आप तक लास्ट तक मूवमेंट पे पहुंची हो तो इन सारे टॉपिक्स को एक बार आप कवर कर लेना, तो होपफुली आपकी वाली यूनिट कवर हो जाएगी। तो मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियन नॉलेज सिस्टम, इट्स के स्कोप्स और इसकी इंपॉर्टेंस। इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या, मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो लंबा ना जाए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से कवर हो जाए। इंडियन बात करते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम होती क्या है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो कि क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी बिकॉज लंबा वीडियो ना जाए, आपके लिए प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ईजिली हो जाए। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, जो ऐसी नॉलेज जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, हमारे इंडिया से ओरिजिनेट हुई है कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में। अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। द नॉलेज विच इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड इट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक नॉलेज। थोड़ा अपना विच डेवलप इन द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करा करो, कभी इन समहाउ आप भूल जाओ तो इसलिए। और इसके अंदर क्या टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं, कौन से एरियाज़ को करता है, फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सारे जो भी टॉपिक्स है जो भी कवर होते हैं जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर। ये टेक्सेस को भी प्रिजर्व करता है, हमारे वेदास, वेदांगनास, शास्त्रास, पुण्यास, उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके स्कोप्स पे। द स्कोप ऑफ IKS इज़ वाइड एंड मल्टी डिसिप्लिन्ड। अब इसके स्कोप्स हैं, बहुत वाइड हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड मल्टी डिसिप्लिन्ड है। सबसे पहले आता है हमारा, इस कौन से टॉपिक्स को कवर करता है, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। वेट, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। इसके अंदर ये सारे स्कूल्स हैं जो ये कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो स्कोप्स है, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द साइंस एंड मैथमेटिक्स। हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इन द प्रीवियसली बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे साइंस और मैथमेटिक्स में। हमारा ज़ीरो, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मेडिसिन एंड हेल्थ में आयुर्वेदा, योगा, वेलनेस प्रैक्टिसेस फोकसिंग ऑन द प्रिवेंशन, होलिस्टिक हेल्थ केयर। इसके अंदर हमारा आयुर्वेदा आता है, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स में। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स मीन संस्कृत ग्रामर बाय द पेनिन फोनेटिक्स एंड क्लियरली कॉन्सेप्ट यूजफुल इन द मॉडर्न कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। मतलब इसके अंदर हमारी लैंग्वेज बैग है। इफ़ आपको डिफिकल्ट लग रही है लैंग्वेज, इसकी हेडिंग्स बहुत शॉर्ट है, आप उसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। साइंस और मैथमेटिक्स में कौन कौन सी फील्ड्स इंक्लूड हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कवर हुए हैं। हेल्थ और मेडिसिन में हमारा आयुर्वेदा, योगा हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैंग्वेजेस में हमारी संस्कृत लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर का इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल था। टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र, मेट्रोलॉजी, टाउन प्लानिंग, शिप बिल्डिंग एंड टेम्पल आर्किटेक्चर, ये हमारा किस में आता है, हमारा ये आता है हमारा टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर में। ठीक है, सोशल साइंस एंड गवर्नेंस में, ये सारे मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ जो कि हमारे स्कोप्स हैं, जो कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम कवर करता है। एंड आर्ट्स एंड स्किल्स, ये थ्योरी एक बार आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम, मैं लास्ट में बिल्कुल आपको ID पिन कर दूंगी। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंडियन नॉलेज सिस्टम की। ये हमारे हेरिटेज को कवर करता है, ये हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करता है हमारे प्रीवियसली। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ये इंडिया रिच इंडियन रिच इंडियाज रिच इंटेलेक्चुअल इंडियाज़ रिच इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये जितने भी इंपॉर्टेंस हैं ये हमारे इसके अंदर होते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर कवर होते हैं। मेनी साइंटिफिक रिविलियंस, मैनी IKS कॉन्सेप्ट्स आर रेविलेंट टू मॉडर्न साइंस मैथमेटिक्स। अपने स्कोप्स को भी आप इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि नेशनल प्राइड है, एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है, हमारी हारमोनी, डिसिप्लिन, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, सच्चाई को, ट्रुथ को, बिल्ड ऑन रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस इन इंडियन इंटीग्रियस नॉलेज, ट्रेडिशन, सस्टेनेबल लाइफ। ये हमारी क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम की इंपॉर्टेंस है कि इसने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चतुर्विद्या विष्णु स्नानम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें क्या है, हमारे 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा आता है वेदास, नेक्स्ट हमारा क्या आता है वेदांगनास, एंड फोर्थ हमारा आता है उपन्यास। ये हमारे 3 पार्ट्स में, इसको सिंगल सिंगल से भी पूछ सकते हैं। वेदास की इंपॉर्टेंस, वेदास के बारे में, वेदास के टॉप जो भी हमारी फील्ड्स कवर हुई हैं वेदास में, इसके अंदर आ सकता है कि हमारे वेदांगनास के अंदर क्या है, ऐसे सीन थर्ड वन के साथ आ सकता है। तो आपको इसको कैसे कवर करना है, इसके शॉर्ट में भी कवर करना है, इसके एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस को भी, और बाकी इसको पूरा प्रॉपर तरीके से भी कवर करना है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। हमारा चतुर्विद्या विद्या स्नानम क्या है, ठीक है, कि हमारे 14 सीट्स हैं, ये हमारे ब्रांच ऑफ नॉलेजेस है जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम की। ये हमारी क्या, चतुर्दशा का मतलब क्या होता है 14, विद्या मतलब नॉलेज, और सतना मीन्स प्लेस और फील्ड। ठीक है, दीज 14 फील्ड डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ एशियन टाइम एजुकेशन। ये हमें बताते हैं कि हमारी एशियन टाइम एजुकेशन को किस तरीके से ये फॉर्म्ड हुई हैं। कवर करते हैं एवरी रिलीजन, फिलोसफिकल, लैंग्विस्टिक, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये हमें, इन्होंने हमारे प्रीवियस जो भी हमारे टेक्सेस थे उनको कंजर्व करके रखा हुआ है। पहला हमारा आते हैं 4 वेदास, दीज वर द वेरी ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो हमें मिले थे। पहला आता है इसमें हमारा ऋग्वेदा, हिम्स प्रेज ऑफ नेचुरल फोर्सेस लैंड डिलाइटीज, मीन्स भगवान की भक्ति में करे हुए, हमारे भगवान की भक्ति में गाए हुए भजन गीत, ये सब हमारी किस्मत है। जो भी हमने श्रद्धा से भगवान के लिए जो भी किया है वो हमारे नेचुरल फोर्सेस हो गए, आग, अग्नि, अर्थ, वायु, जो हमें दिखते थे उस टाइम पे, उसमें हमारे किस में आए हैं, भगवान की प्रेज करने को हम बोलते हैं ऋग्वेदा। ये हमारे ऋग्वेदा में आया है। यजुर्वेदा क्या होता है, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस जो भी परफॉर्म किए गए हैं, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस जो भी परफॉर्म करे गए वो हमारे आते हैं यजुर्वेदा में। समावेदा में हम आते हैं म्यूजिकल चैंटर्स। समावेदा हमारा किसको, समावेदा हमारा किस में आता है, समावेदा बेसिकली बिलोंग करता है हमारा ऋग्वेदा को, क्योंकि इसके अंदर भी हम भगवान की भक्ति में जो हम भजन करते थे वो हमारे इसके अंदर बेसिकली एक स्पेशल फील्ड बना दी गई समावेदा, जिसके अंदर हमारे म्यूजिकल चैंटर्स एंड मेलोडियस जो भी भगवान के लिए गीत भजन गाए गए थे वो समावेदा में आते हैं। अथर्ववेदा नॉलेज ऑफ डेली लाइफ, हेल्थ एंड सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब हमारे किस में आता है, अथर्ववेदा में। सॉरी फॉर दैट अगर मैंने कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत करा हो या मुझे ना पता हो किसी प्रोनाउंसिएशन के बारे में, होपफुली जल्दी जल्दी मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 4 वेदास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 वेदांगनास, शिक्षा। इसमें आता है हमारा शिक्षा, बेसिकली हमारी वेदास की स्टडीज़ को ही हम वेदांगनास कहते हैं। पहला आता है हमारा शिक्षा। शिक्षा के अंदर आता है किसी वर्ड को, किसी वर्ड्स को किसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, उसकी एक्चुअल बोल के सकते हैं, ये हमारा शिक्षा के अंदर आता है। व्याकरण मतलब ग्रामर, कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं उसके रूल्स क्या हैं, तो ये हमें ये बताता है कि किसी के रूल्स क्या हैं, ग्रामर क्या है। चंद्रास मीन्स मीटर्स एंड, ये हमारे कितने वर्ड्स हैं ये हमें डिस्क्राइब करके बताता है चंद्रास, इसके मीटर्स ये सब हो गए। निरुक्ता मतलब क्या होता है, हमारे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करता है। निरुक्ता मीन्स हमारे किसी वर्ड की काइंड ऑफ समझ सकते हो वोकैबलरी है, ये वर्ड की डिक्शनरी है। ठीक है, ज्योतिषा मीन्स एरिस्ट्रोनॉमी एंड एरिस्ट्रोलॉजी टाइम कैलकुलेशन, ज्योतिषा मीन्स एरिस्ट्रोनॉमी एंड एरिस्ट्रोलॉजी टाइम कैलकुलेशन। रिचुअल्स प्रोसीजर्स ये हमारे कल्पा में आते हैं। ठीक है, 4 उपन्यास मतलब मिनिमासा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअल, रिचुअल्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आती है। पुराणास मतलब हिस्टोरिकल प्रिजर्व कर गए हैं। धर्मास्त्रा मतलब लॉ, एथिटिकल, सोशल ड्यूटीज़ हमारी इसमें आती है। डन, ये सिंगल सिंगल तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं इंडिविजुअल, बाकी आपको साथ में क्वेश्चन भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है हमारी, ये हमारे प्रोवाइडर स्ट्रक्चर है, हॉस्टैलिक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, प्रिजर्व करता है हमारे ट्रांसमिटेड वैदिक नॉलेज को, प्रिजर्व करता है हमारे वेदास को, प्रिजर्व करते हैं स्किल्स, लॉजिक, लैंग्वेज, साइंटिफिक एथेटिक्स, स्पिरिचुअलिटी को, इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन फिलोसफी, साइंस, लॉ एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे 64 कलास। इन द प्रीवियस टाइम्स अगर किसी इंसान के अंदर कला नहीं है तो वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम दैट इंडिविजुअल इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द एनी ऑफ द कला। कला क्या होती है, हमारी कला इज़ अ डिफरेंट टाइप, म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स, दीज वर्स द कलास जो कि हमारे प्रीवियसली इंट्रोड्यूस करी गई थी। नॉर्मली आपको कला का मतलब पता है, आपको ना याद आ रहा हो, आपको अगर अपने आंसर की लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कला जो आपके दिमाग में आ रही है, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, 64 कलास को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने लिख दिया है। द कला मीन्स द आर्ट, स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज, दीज कलास रिप्रेजेंट द कॉम्प्रीहेंसिव स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशियंट, कवर बोथ फाइन आर्ट्स एंड टेक्निकल एबिलिटीज़। इसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, फाइन आर्ट्स भी और टेक्निकल एबिलिटीज़ भी। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स है 64 कलास के। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कलास की सिग्निफिकेंस हमारा ये है, कलास
कलास प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, आर्टिस्टिक एंड प्रैक्टिकल एबिलिटी। ये हमारी क्या बढ़ाते हैं? प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ बढ़ाते हैं। स्किल डेवलपमेंट होता है हमारा, दे फोकस्ड ऑन द वोकेशनल प्रोफेशनल स्किल्स इंश्योरिंग लाइवलीहुड एंड द क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, एक इंसान की लाइफ में कला का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो वो उसका इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए तो कला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो हमारी वोकेशनल प्रोफेशनल स्किल्स इंश्योर, किसी इंसान को ही अगर किसी इंसान के पास लाइवलीहुड के चांसेस इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कल्चरल प्रिजर्व करता है हमारे, हेल्प प्रिजर्व इंडियन आर्टिस्ट एंड कल्चर हेरिटेज अक्रॉस द जनरेशन टू जनरेशन। सपोज आपने कोई पेंटिंग बनाई एंड देन वो हमारा कल्चर प्रिजर्व करा। कोई पेंटिंग बनी हमारी 100 ईयर्स बैक में, तो वो अगर हमारे पास अभी भी सेफ है तो हमें वो चीज़ की नॉलेज मिलती है कि उस टाइम पे क्या है, हमारे कल्चर क्या था उस टाइम पे। तो हमारे कल्चर प्रिजर्व करता है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है इसको, इससे हमें सपोर्ट ट्रेड क्राफ्टमैनशिप इंडस्ट्री इन एशियंट इंडिया। सोशल डेवलपमेंट, ये सारे क्या है? कला आर द, एक बार से रीड कर लेना, बाकी आप अगर अपनी लैंग्वेज में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कीवर्ड्स को इसमें से लेके मॉडर्न रेवलेंस मिलता है। मैनी कलास आर फाउंडेशन ऑफ टुडे फाइन आर्ट डिज़ाइन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फाइन। अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि मैं फास्ट जा रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो उसके अगर आपने अब तक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप एक बार वो वन शॉट कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट टाइम में तो इसको याद ही कर लीजिए और समझ के अपना थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अष्टध्यायी। ये मेरा क्वेश्चन सेकेंड यूनिट का भी है। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे भी कवर कर दिया है। द अष्टध्यायी कंपोस्ट ऑफ Acharya Panini is a highly systematic rules-based treatise on Sanskrit grammar consisting of 8 chapters about 4000 rules. Sutras means rules. ये हमारे इन्होंने अष्टाध्यायी मतलब ये जो कंप्यूटेशनल, इन्होंने डायरेक्ट हमारी संस्कृत लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया था। इसके अंदर हमारे 8 चैप्टर्स एंड 4000 रूल्स हैं। इस स्ट्रक्चर्ड मेथड शो स्ट्रॉन्ग कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम। कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम, इसके जो मेथड्स, इसका जो स्ट्रक्चर था वो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड था हमारे कंप्यूटर से। प्रीवियसली जो हमारा कंप्यूटर का जो एक एल्गोरिथम बनाने का जो टेक्निक होती है ना, आप सपोज जब आप प्रोग्राम्स आपने बनाए होंगे हमारे अपने सी लैंग्वेज में अभी, तो उसमें क्या था, एल्गोरिथम्स बनाते थे। तो इसके अंदर भी हमें क्या बताया गया था? एल्गोरिथमिक स्टेप बाय स्टेप रूल्स बताए गए। करेक्टरिस्टिक्स मेकिंग इट कंपेरेबल टू द फॉर्मल लैंग्वेज एंड रूल बेस्ड सिस्टम यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। इसके जो रूल्स थे वो किससे कंपेयर कर रहे थे? मॉडर्न साइंस कंप्यूटर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजर कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट्स क्या थे। रूल बेस्ड सिस्टम, एल्गोरिथम था इसके अंदर, मेजरली एल्गोरिथम का सिस्टम यूज़ किया गया था। ई शूत्राज रूल, शूत्राज मीन्स रूल्स, वर्ड लाइक प्रिसाइज रूल दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। सेम जब कंप्यूटर में करते हैं एल्गोरिथम के अंदर इनपुट से आउटपुट परफॉर्म करना, सिमिलर टू एल्गोरिथम। इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, इट मैचेस द बेसिक कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग मॉडल। ओके, ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर की इन्वेंशन का फर्स्ट स्टेप था। और नेक्स्ट पे मूव करते हैं हमारा यूज़ मीटर्स रूल। ये हमारे रूल्स हैं जितने भी यूज़ करे गए थे। यूज़ मीटर्स रूल्स, पन्नी मीन्स मीटर रूल्स टू कंट्रोल हाउ द रूल्स आर अप्लाइड, बताना कि रूल्स कैसे अप्लाइड होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, एक बार आप इसको रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। रूल ऑर्डरिंग, प्रायोरिटी, डेटा कंप्रेशन एंड रिकर्शन, ये सारे टॉपिक्स थे। होपफुली आपने अपने पढ़ रखे होंगे इन सब टॉपिक्स को। इनके बारे में हमें किसने बताया था? आचार्य जी ने, आचार्य पाणिनि जी। जनरेटिव ग्रामर, दीज वर द टॉपिक्स जो भी उन्होंने, जिनके रूल्स थे 8 रूल्स ये थे। एरर फ्री, फॉर्मल स्टेट सिस्टम, जनरेटिव ग्रामर, दीज वर द रूल्स। नेक्स्ट पे हमारा मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 वेदास। मेन सब्जेक्टिव्स क्या है? वेदास मैंने आपको भी पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, वन बाय वन आप इसको देख लेना एक बार रीड करके। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम्स एंड प्रेयर्स हमारे वेदास के अंदर। नेक्स्ट वेट, हमारे हिम्स एंड प्रेज आते हैं। हमारे वेदास होते क्या हैं? दीज आर द टेक्सेस जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के ओल्डेस्ट टेक्सेस है। द वर्ड वेदा का मतलब ही हमारा क्या होता है? नॉलेज होता है। द फाउंडेशन इंडियन फिलोसफी, ये हमारे वेदास आर डीलिंग इन द डिस्टिंग्विश एरिया ऑफ नॉलेज। ठीक है, ऋग्वेदा हमारा क्या है? हिम्स इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की भक्ति में गाए गए भजन। नेचुरल फोर्सेस के हम प्रेज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अग्नि, देव, वरुण एंड सोमा। फोर्सेस फोकस ऑन द कॉमिक ऑर्डर,
डिवोटेशन, फिलोसफिकल थॉट्स, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। ठीक है, ये हमारा ऋग्वेदा के बारे में था। नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेदा। यजुर्वेदा के अंदर हमारे आते हैं रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो भी परफॉर्म करे गए थे, प्रैक्टिसेस करी गई थी भगवान के लिए, वो सब आते हैं। वाइट मतलब हमारे इसमें डिवाइडेड इनटू, हमारे इसमें डिवाइड हो गए थे, शुक्ला मतलब वाइट एंड कृष्ण मतलब ब्लैक, यजुर्वेदा के अंदर। समावेदा हमारे क्या है, म्यूजिकल चैंटर्स, भजन गीत जो भी भगवान के लिए गाए गए थे, इसमें म्यूजिक मेलोडियस चैंटरिंग मेनली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। किससे लिया गया है? ऋग्वेदा से लिया गया है, फ्रॉम द बेसिक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, इम्फ्रेजेस, रिदम, टोन्स, म्यूजिकल नोटेशंस इसके अंदर आते हैं। अथर्ववेदा हमारा क्या है, डेली लाइफ के बारे में, किसी इंडिविजुअल की डेली लाइफ के बारे में हमारा किस में आता है, अथर्ववेदा के। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, मेडिसिन, हील, डोमेस्टिक रिचुअल्स, एस्थेटिक, सोशल हारमोनी, इंक्लूडिंग रिलेटेड टू आयुर्वेदा अर्ली साइंटिफिक थाट्स रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, लोगों की ह्यूमन लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट वेदांगनास क्या है, हमारे वेदांगनास हमारे 6 है, ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। शिक्षास, फॉन्टिक्स, अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, नहीं तो आप पीछे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। शिक्षा में बताता है हमारे प्रोनाउंसिएशन के बारे में, व्याकरण हमारे ग्रामर के बारे में बताती है। चंद्रास हमें बताते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, हमारा एक्यूरेसी क्या होगी, ये हमारे चंद्रास बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निरुक्ता। निरुक्ता हमें बताता है वर्ड्स की वोकैबलरी, मीनिंग बताते हैं, हेल्प इन करेक्ट इंटरप्रिटेशन। डिफ़िकल्ट वर्ड्स कहाँ से ऑरिजिन हुए में ये बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा गुरु। ठीक है, गुरु का मतलब क्या होता है, जीयू का मतलब होता है हमारा डार्कनेस एंड आर्यू का मतलब होता है रिमूवल। तो ऐसे एग्जाम्पल को देखिए आप समझा सकते हैं। ज्योतिषा मीन्स एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, ये हमारी बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ टाइम, प्लैनेट्स की मूवमेंट के बारे में, फिक्सिंग ऑस्पिशियस टाइम फॉर द रिचुअल्स की, हाँ क्या मुहूर्त होना चाहिए, मुहूर्त जो होता है फॉर द करेक्ट रिचुअल परफॉर्मेंस के लिए, कि हमारे बताते हैं। कल्पा रिचुअल प्रोसीजर्स के बारे में हमें बताता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे वैदिक टेक्स्ट को प्रिजर्व करते हैं, इनकी स्टडी। एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो, वेदांगनास की हेल्प से हम वेदास की स्टडीज़ को करते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेदांगनास वी डू द स्टडीज़ ऑफ वेदास। सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज रिचुअल्स के फाउंडेशन ऑफ द लेटर डेवलपमेंट इन द ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड फिलोसफी, इनकी लेटर डेवलपमेंट थी। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम क्या है, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम को हम दर्शाना भी कहते हैं। दर्शाना एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग, समझना, रियलिटी, नॉलेज, लाइफ, लिबरेशन, मोक्ष की तरफ रास्ता। ठीक है, इसके अंदर 2 टिप्स डिवाइड हो गई थी, जो कि हमारी एक तो थी जो वेदास को मानती थी और एक जो थी हमारी वेदास को नहीं मानती थी। जो हमारी वेदास को मानती थी अस्तिका, और जो वेदास को नहीं मानती थी नास्तिका। ठीक है, जिनको हम ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स में भी बोलते हैं। ठीक है, दी सिस्टम इम्फ्रेजेस लॉजिकल एक्सपीरियंस, लिविंग एथेटिकल लिविंग, एम टू फ्रीइंग ह्यूमन फ्रॉम सफरिंग, मतलब इंसान को उसकी सफरिंग से निकालना है। एंड सफरिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, आपको पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, एंड डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब बहुत तरीके की सफरिंग होती है। तो इनका मतलब ये था कि हर चीज़ की मोह माया से निकलो और अपने सही रास्ते पे चलो। ठीक है, पहला आता है हमारा न्याया। न्याया मतलब वैशिका, इसके अंदर क्या है, फोकस करता है लॉजिक रीजनिंग पे। अस्टिका में लॉजिक रीजनिंग पे फोकस करता है हमारा। ये हमारे जो मैंने आपको बता दिया, अस्टिका जो हमारे वेदास के अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं। फोकस ऑन द लॉजिक रीजनिंग, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिमूव द इग्नोरेंस थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, कि क्रिटिकल थिंकिंग से, खुद की थिंकिंग से ही, हमारे लॉजिकल थिंकिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से अपनी स्ट्रेस को, अपनी जो भी इग्नोरेंस है उसको रिमूव करना। वैशिका हमारे डील्स करता है हमारा मेटाफिजिक्स एंड एटोमिसिस, मतलब एटम्स पे, फिजिक्स पे बेसिकली डील करता है। क्लासीफाई द रियलिटी इनटू कैटेगरी, बेसिकली साइंस का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। एक्सप्लेन करता है हमारे फिजिकल वर्ड की सिग्निफिकेंस को। ठीक है, फिजिक्स हमारे फिजिकल वर्ड की सिग्निफिकेंस को बताता है। समक्य करता है ड्युअलिटी, फिलोसफी की ड्युअलिटी को बताता है। एक्सप्लेन करता है यूनिवर्स थ्रू कॉन्साइजनेस एंड प्रकृति, मतलब आत्मा से प्रकृति के मिलन को ही, मतलब अगर आप इफ़ यू वांट टू हील फ्रॉम समथिंग तो आप अपने प्रकृति में जाओ, इसके बारे में हमें क्या बताता है ये समक्या। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग त्रिगुणा थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा योगा। योगा हमारा मेडिटेशन बेस्ड ऑन समक्य फिलॉसफी पर ही है, हमारा इस फिलॉसफी पे बेस्ड है प्रकृति। बिकॉज अगर हम क्या करते हैं, योगा करते हैं, तो योगा में हमारा क्या होता है, हम प्रकृति से ही जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दैट वाज अवर योगा। ठीक है, फेमस फॉर अष्ट योगी पतंजलि। ठीक है,
मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। मिनिमासा में क्या होता है? धर्मा। धर्मा का मतलब क्या होता है? राइटिजियस लिविंग, सही तरीके से जीना। तो ये बेसिकली वैदिक रिचुअल्स पे फोकस करता है, सही तरीके से जीने पे। एंड इम्फ्रेसिस एक्शन, जो और कर्मा पे भी फोकस करता है, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। एंड द गुड विल, पाथ आपका अच्छा होगा, आपको बैक में कर्मा अच्छा मिलेगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को वेदांता, वेदांता फोकस करता है भागवत गीता, ब्रह्म सूत्रा, उपनिषद एंड एक्सप्लोर ब्राह्मण, आत्मा एंड लिबरेशन। ब्रह्म, आत्मा, लिबरेशन, मोक्ष की तरफ आत्मा का, उस पर फोकस करता है। इसके मेजर स्कूल्स ये सारे हैं। ठीक है, आप इसको अपने आंसर में एज इट इज़ लिख सकते हो। अब आते हैं नास्तिका, जो कि फॉलो नहीं करते हैं हमारे वेदास के अथॉरिटी को। उसमें हमारे आते हैं, पहला आता है हमारा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, करवाका। ठीक है, ये क्या है हमारे, इसके अंदर आते हैं टीचर्स फॉर द फोर नोबल्स। हमारे इसमें आते हैं 8 पाथ, उन्होंने बताया था हमें रिमूवल सफरिंग फ्रॉम, फोकस ऑन रिमूवल सफरिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंट्स, मतलब किस तरीके से अपनी सफरिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको आपको सफरिंग रिमूव करनी है तो यू हैव टू बी रिमूव द अटैचमेंट फ्रॉम द थिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा जैनिज़्म। जैनिज़्म इसमें हमारा क्या आता है? इम्फ्रेसेस द अहिंसा। इसके अंदर आता है नॉन वायलेंस, सच्चाई, सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे किस में आता है? जैनिज़्म के अंदर। एम्स टू लिबरेशन एंड द थ्रू एथिकल लिविंग, सही तरीके से जीवन को अच्छे तरीके से रास्ते पे जियो, ये हमारे किस में आता है? जैनिज़्म में। करवाका मीन्स मटेरियलिस्टिक फिलोसफिकल, बिलीव ओनली परसेप्शन, रिजेक्ट आफ्टर लाइफ एंड रिचुअल्स, मतलब मरने के बाद क्या होगा, रिचुअल्स, इन सबको रिजेक्ट करता है। इनके बीच में डिफरेंस भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, इनमें मैंने क्वेश्चन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, डिफरेंस बिटवीन द अस्टिका एंड द नस्टिका स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इसको भी एक बार आप उसमें लिख सकते हो आंसर्स में। नेक्स्ट हमारा इनके बीच में शॉर्ट नोट्स भी आता है, मैंने पीछे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको भी रेडी कर लेना। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पुराण एंड इतिहास। मेजरली इसमें रामायण एंड महाभारत का। पुराण हमारे होते क्या हैं? ये हमारे इंपॉर्टेंट टेक्सेस जो हैं, जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व करते हैं। हमारी हिस्टोरिकल मेमोरीज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज से इनसे जुड़ी हुई हैं। हमारी इंपॉर्टेंट मेमोरीज़ हमारे कल्चर जैसे जुड़े हुए हैं। फिलोसफिकल मोरल टीचिंग्स हमें मिलती हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? दस इंडिड हैपन एंड रेफर्ड मेनली टू रामायण एंड महाभारत, वाइल पुराण एंड एशियन टेक्स्ट है हमारे पुराने टेक्स्ट, नेरेटिव क्रिएशन, जनरोलॉजी एंड कॉमिक हिस्ट्री। समझ में आ गया आपको पुराण को? ठीक है, नेक्स्ट हमारी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर्स को प्रिजर्व करते हैं, दे प्रिजर्व द हिस्ट्री एंड कल्चर। रिलीजियस फिलोसफिकल नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं, हमारे मोरल एथिक गाइडेंस देते हैं, हमें कल्चरल यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे रीड कर लेना। अब हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट इतिहास, हमारे रामायण एंड महाभारत। आप इनके बारे में तो आपको पता ही है, लॉर्ड राम के बारे में थे ये हमारे रामायण। आइडल ह्यूमन बीइंग थे हमारी, इसमें जो क्वालिटीज़ हमारी लीडरशिप, ट्रुथ, ड्यूटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमारे रामायण के बारे में बताया गया था। महाभारत इज़ अ एपिक बिकॉज दिस इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर, covering the theoretical political society, contains the Bhagavad Gita, gives a profound teaching of karma, bhaktis and jnana, exploring complex moral dilemmas and human philosophy. ठीक है, इसके अंदर साइकोलॉजी को हमारे ये डील करते हैं, मोरल डिलेमास, ये हमारे महाभारत के अंदर आता है। अगर आपको इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन गो टू द कंप्लीट वन शॉट वीडियो ऑफ द होल सिलेबस, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। बिकॉज मेरा काम अभी यहाँ पे ये है कि आपका जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करवाना एंड इवन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। एजुकेशन एंड सोशल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, वो देखते हैं। चलिए, एक्ट एज अ टूल फॉर द मोरल एजुकेशन, provide guidance for the leadership, governance and social duties. आर्ट, लिटरेचर, ड्रामास, कल्चर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है महाभारत एंड इंडिया, महाभारत एंड रामायण। प्रमोट नेशनल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़। ओके, नेक्स्ट हमारे यूनिट नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। यूनिट नंबर 2 पे हमारी संस्कृत लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी IKS के अंदर। संस्कृत लैंग्वेज हमारी प्राइमरी लैंग्वेज थी जिसको हम यूज़ करते थे इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर। इंडियन मोस्ट एशियंट नॉलेज, कवर फिलोसफी, दिस वर जो प्रोवाइड करते हैं, इज़ प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, संस्कृत लैंग्वेज इज़ द मेन लैंग्वेज इन विच द अवर इंडियन नॉलेज सिस्टम रिटन। इंडियन नॉलेज सिस्टम कवर्स द फिलोसफी विच वॉज रिटन इन द, दीज वर द टॉपिक्स जो भी हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम कवर करता है, जो किस में लिखे गए थे? संस्कृत टेक्स्ट में लिखे गए थे। द वर्ड संस्कृत मीन रिफाइंड एज द परफेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, प्रिसाइज एंड सिमेट्रिक नेचर। संस्कृत को क्यों यूज़ किया गया था? इसके परफेक्ट, रिफ्लेक्टेड, प्रिसाइज
एंड सिमेस्ट्रिक नेचर की वजह से इसको चूज़ किया गया था। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी संस्कृत लैंग्वेज की? संस्कृत लैंग्वेज मीडियम फॉर द एशियंट नॉलेज। हमारे मेजर टेक्सेस वेदास, वेदांगना, शास्त्रास, पुण्यास, इतिहास, आयुर्वेदा, योगा, दीज वर द टेक्सेस जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इसके मतलब संस्कृत हैज़ रूल्ड बेस्ड ग्रामेटिकल सिस्टम्स हैं, स्पेशली हमारे थ्रू पढ़नी अरिष्टाध्यायी, मेकिंग इट मोर प्रिसाइज अन एम्बोगिजियस सिमिलर टू द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके थ्रू हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंटर किया था इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू, तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैं पीछे पढ़ा था। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी। इंडियन philosophical ideas such as drama, karma, moksha, brahmana, atma, pramana are the best understand through the ओरिजिनल संस्कृत फॉर्म। इसकी जो हमने अंडरस्टैंडिंग की थी संस्कृत फॉर्म की वजह से करी। साइंस और टेक्नोलॉजीज़ में इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? हमारे कल्चर एंड वैल्यूज़ को इसने प्रिजर्व करके रखा था इंडिया की। पैन इंडिया ग्लोबल इन्फ्लुएंस। संस्कृत एक्ट एज अ लिंक लैंग्वेज। संस्कृत एक्ट एज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन एंशियंट इंडिया, इन्फ्लुएंस मैनी मॉडर्न इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज को। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पैनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिंग्विस्टिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर स्टार लगा देती हूँ। सारे ही इंपॉर्टेंट है बट स्टिल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि एग्जाम में आने के इसके प्रोबेबली हाई चांसेस है। ठीक है, आचार्य पैनी इन 5th century BC वॉज द वन ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक इन द वर्ल्ड। हिज वर्क अरिष्टाध्यायी इज़ अ हाईली सिस्टमैटिक सिमेस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत ग्रामर। अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके बारे में, आप इसको भी उस आंसर से रिलेट करके इसके अंदर भी इसकी थ्योरी लिख सकते हो। इट कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, आप इसका कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे, अभी आपने पढ़ा था कि इसके अंदर कंप्यूटेशनल लैंग्वेज को भी इन्होंने कनेक्ट करा था संस्कृत लैंग्वेज एंड कंसिडर द लिंग्विस्टिक इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। इट ऑल्सो रिगार्ड एज द वन अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ग्रामर। समझ में आया आपको कि इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारा? अष्टाध्यायी कंप्लीट ग्रामर। इसके अंदर पूरी कंप्लीट ग्रामर है जिसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं और 4000 सूत्रास हैं, रूल्स हैं। प्रोवाइड रूल्स फॉर फोनिक्स मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड वर्ड फॉर्मेशन की। पूरा इसके अंदर ग्रामर बेस्ड है। डिस्क्राइब करता है हमारी लैंग्वेज को उसकी कंप्लीट एंड प्रिसाइज वे में। रूल बेस्ड एल्गोरिथम अप्रोच है, मतलब एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को अप्रोच करना, फाइंड आउट करना। मतलब आप कोई सपोज करो, सिंपल एग्जाम्पल्स लगता है, अगर आपको एक रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए आपको आटा मलना पड़ेगा। सॉरी, पहले तो आप क्या करोगे, आटा को निकालोगे, फिर उसके अंदर पानी डालोगे एंड यू स्टार्ट उसको मूव करना स्टार्ट करोगे, उसको मलना स्टार्ट करोगे। दैट वाज द स्टेप्स आपको बता रहे हैं। तो ये इसके अंदर एल्गोरिथम अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर शिवा सूत्रास एंड साउंड क्लैरिफिकेशन। सिस्टमैटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ संस्कृत की साउंड के बारे में इसमें था। इंट्रोड्यूस द प्रथयानरास एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ डेटा कंप्रेशंस, मीटर्स, परिभाषा, ये सब क्या, जनरेटिव ग्रामर, इन्फ्लुएंस मॉडल लैंग्वेज, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अंदर मेटा रूल्स क्या थे हमारे? स्पेशल रूल्स दैट कंट्रोल द एप्लीकेशन ऑफ अदर रूल्स सिमिलर टू द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप इस वो मैंने आपको पीछे समझा था ना, उससे आप रिलेट करके इसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। रूल्स ऑफ वर्ब, धातु। धातु का क्या रोल था पहले के टाइम पे? धातु वही जो आप समझते हो कि धातु, देखते हैं पहले, रुको वेट। धातु, रोल ऑफ धातु इन संस्कृत। द वर्ड धातु मीन्स विच सपोर्ट द वर्ब बिकॉज वर्ब form of foundation of sentences constructed in Sanskrit. Almost all words, verb, many nouns are derived from the धातु। मतलब इसके अंदर क्या आता है, द वर्ड फॉर्मेशन हमने इसमें सीखी थी। द वर्ब, बिकॉज वर्ब फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंदर क्या आती है, वर्ब्स आती हैं। किसी भी सेंटेंस को फाउंडेशन क्या है, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें पहले वर्ब्स को सीखना पड़ता है। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्टेड इन संस्कृत। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स, वर्ब, मैनी नाउन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द धातुस। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस क्या, हमारे धातुस की फाउंडेशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन की, वर्ड्स को बनाना सीखा था। इसके अंदर आता है वर्ब्स क्रिएटेड बाय एडिंग सफिक्स टू धातुस, एक्सप्लेनिंग से गरम टू गो, गचाती हीज गोज। इसका मतलब हमने वर्ब्स के बारे में सीखा था इसके अंदर। सेंटेंस मेकिंग इसके अंदर आई थी। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ टेंसेज मॉडल्स। तभी कोई ग्रामर के बारे में, आप इसमें ग्रामर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि टेंसेज के बारे में कैसे पहले काला ये सब हमारे टेंसेज बताते थे, वॉइस एजेंसीज, एक्टिव पैसिव वॉइस, रिफ्लेक्टिव मीडियम्स। एक बार वीडियो को पॉज करना है, इसको रीड करना है एंड आपके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हमारा, एक्सप्लेन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद द रेफरेंस टू संस्कृत। Natural language process NLP is a branch of artificial intelligence that it enables computer to understand, analyze, generate। आज के टाइम पे AI तो काफ़ी बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या आता है देखते हैं। Natural language processing NLP is a branch of artificial intelligence that enables the computer to understand, generate। बेसिकली चैप्टर हमारे संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, संस्कृत लैंग्वेज किस किस तरीके से इसका रोल क्या था। तो बेसिकली देखते हैं हमारे संस्कृत लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर द NLP, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, बिकॉज इसकी रूल्स बेस्ड ग्रामर थी। ठीक है, प्रोवाइड द कंप्लीट एल्गोरिथम ग्रामर प्रोवाइड करी थी वेयर द रूल्स प्रिसाइजली डिस्क्राइब हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म सिमिलर टू द कंप्यूटेशनल रूल्स की तरह पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, क्लियर सिंटेक्स था इसका सिस्टमैटिक वे में, फिक्स्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर था, दैट वाइज द संस्कृत इज सुटेबल फॉर द NLP। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरेटिव नेचर था इसका, फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स जो भी हमारे वर्ड्स के रूट्स थे फाइनाइट नंबर के थे, रूल्स भी फाइनाइट थे। संस्कृत कैन जनरेटिवली इनफाइनाइट वैलिड स्टेटमेंट्स फॉर अ क्रॉप कॉन्सेप्ट ऑफ NLP। डाटा कंप्रेशन यूजिंग प्रत्याराज Perni Pratyara system effectively represents sounds group similar encoding techniques in computer। बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वही इसको डिस्क्राइब किया डिफरेंट वेज में, इनकोडिंग टेक्निक्स कंप्यूटर्स में, ये सब के बारे में। मोनोफोलॉजिकल रिचनेस मीन्स कम्प्लेक्स संस्कृत मोनोफोलॉजिकल सिस्टम, प्रोडक्टेबल इनेबलिंग एक्यूरेट मोनोफोलॉजिकल एनालिसिस, इन सब चीज़ों के बारे में संस्कृत लैंग्वेज का रोल बताया गया। एप्लीकेशंस ऑन NLP इन संस्कृत क्या था, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत text to text speech, digital dictionaries, grammar checking, knowledge extraction from ancient texts, preservations and utilization of IKS literature। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर सिस्टम का, हमारे कॉन्सेप्ट हमारे नंबर सिस्टम इन इंडिया में। इंडिया हैज़ अ ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द मैथमेटिक्स, येस दिस इज़ वेरी ट्रू कि हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ मैथमेटिशियंस हमारे इंडिया से भी हुए हैं, आर्यभट्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिशियंस। ठीक है, डेवलप द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नंबर सिस्टम डेवलप किया गया था। द इंडियन नंबर सिस्टम लेड इन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अर्थमेटिक एंड कंप्यूटेशनल यूज वर्ल्ड वाइड टुडे। और इंडियन नॉलेज सिस्टम की वजह से ही, नंबर सिस्टम की वजह से ही हमारा डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से अर्थमेटिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। आज भी हम वर्ल्ड वाइडली इसको यूज़ कर रहे हैं। द की फीचर्स ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम, पहला क्या था, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसके अंदर क्या आता है, इंडियन अर्थमेटिक डेवलप द बेस 10 डेसिमल, बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम डेवलप किया था, वेयर द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड अपॉन द पोजीशन यूनिट, उसकी पोजीशन पे, टेंस वंस यूनिट इस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे हमारा 345 है तो 3 हमारा 300, 4 इज़ 40 एंड 5 ये हमारा क्या यूनिट नंबर सिस्टम है। हमारा इन्वेंशन किया था जीरो का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट जीरो फर्स्ट क्लियरली डिफाइंड यूज्ड इन इंडिया के अंदर डिफाइन हुआ था। द फंक्शन इज बोथ नंबर एंड प्लेस वैल्यू होल्ड्स इन लार्जिंग कैलकुलेशंस में। तो जीरो की वैल्यूज़ हमें बताई गई थी नंबर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंडिया में होती है लार्ज नंबर सिस्टम, हमारे अंदर भुगता समक्या सिस्टम, द यूनिक मेथड वेयर द वर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर क्या था, हम वर्ड्स को ऑब्जेक्ट से क्रिएट करें। जैसे हमारा मून है 1 है, हमारी आइज़ क्या है 2 है, ऑब्जेक्ट्स को हमने नंबर से रिलेट करना शुरू करा था। यूज इन एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस में हमारे नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल था, बेसिक मैथमेटिशियन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इनेबलिंग डेवलपमेंट हमारे algebra, geometry and arithmetic developed to spread the world through Arabic scholars becoming Hindu-Arabic numerical system। समझ में आ गया आपको हमारा कंट्रीब्यूशन नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या थी हमारी जीरो के अंदर। जीरो की इंपॉर्टेंस क्या थी, जीरो को हम शून्य बोलते हैं। संस्कृत लैंग्वेज इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडियन मैथमेटिक्स टू द वर्ल्ड वाइड इट इज़ अ वेरी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। जीरो की इंपॉर्टेंस पता लगी। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स कैन नॉट ओनली रिकॉग्नाइज जीरो एज अ सिंबल बट ऑल्सो डिफाइंड इट द नंबर विद मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, विच रिवॉल्व्स अर्थमेटिक एंड द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विदाउट द जीरो हमारी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स भी, कंप्यूटर में भी कुछ भी रोल नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट जीरो
ज़ीरो लाइक 10, 100, 1000 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट नहीं किया सकते थे. प्लेस हेल्थ द डेसिमल प्लेस वैल्यू नंबर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अर्थमेटिक का फाउंडेशन, द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इसका एडिशन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का. डेवलपमेंटल एल्जेब्रा डेवलप हुआ है हमारा जीरोस की वजह से ही. मैथमेटिशियन लाइन ब्रह्मगुप्ता डिफाइन द रूल्स बेस्ड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द जीरो विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्जेब्रा. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो. एक्सप्लेन द नंबर सिस्टम फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन द एशियंट इंडिया. नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, ये हमारे एग्जाम्पल्स है. 10 को हम दसा, सत्ता, सहरसा. ठीक है, मतलब ये हमारे हमारी किस लिए मेनली पर्पज़ पे होते हैं, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग इन्होंने हमें दी है. दैट वाज अ लार्ज नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन टाइम. हम ऐसे यूज़ करते थे इसको. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इसकी, इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, फिलोसफी. शो द यूज़ ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम को, जीरो को बताया. अलाउड कैलकुलेशन फॉर द वाइस्ट कॉमिक टाइम साइकिल के लिए. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बता गई. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ भुक्ता समक्या सिस्टम. इसके अंदर हमारे हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते थे हमारे यूनिक इंडियन मेथड्स टू रिप्रेजेंट द नंबर यूजिंग वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक क्वांटिटी. सब बोले देखो आइज इज़ 2, वेदास 4 हैं. तो मतलब ये इससे समझ में आता है कि पहले के टाइम पे भी हमारे नंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या थी, कैसे डिस्कवर करे गए थे. डायरेक्शन हमारी 8 होती है. नंबर ओवर ऑफन रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोएटिक कन्वीनियंस. सिग्निफिकेंस क्या थी, वाइड यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, साइंटिफिक पोएट्रीज, मेड नंबर रिप्रेजेंट टू रिमेंबर, कंबाइंड मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज. ये हमारी इसकी भुक्तास. बेसिकली भुक्तास क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करके हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेट करके हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना. दैट इज भुक्ता समक्य. पिंगालास कॉन्ट्रीब्यूशन टू बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 and 1. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आचार्य पिंगला इज अ वर्क चंद्रा शास्त्र इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट सिमिलर टू बाइनरी नंबर सिस्टम. इस पर वर्क करते थे. मतलब लघु मतलब शॉर्ट एंड गुरु मीन्स लॉन्ग वर्ड. इविलेंट क्या था, 0 and 1. अगर हमारा लघु होगा, मतलब लघु हुआ तो दैट वाज 0 एंड अगर गुरु होगा तो दैट वाज 1. एक्सप्लेन द पैटर्न सिमिलर टू बाइनरी काउंटिंग. डिस्क्राइब द मेरू पर शास्त्र सिमिलर टू पास्कल ट्राइंगल से सिमिलर था. इंपॉर्टेंस क्या थी, लॉजिकल हमारी बाइनरी लॉजिकलिटी इंप्रूव हुई, इंट्रोड्यूस हुई. इंपॉर्टेंस फॉर द मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड डिजिटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा परमानाज इन इंडियन फिलोसफी. इसके अंदर आते हैं. इसके अंदर ये हमारा क्या था, परमानाज मीन्स वैलिड मीनिंग ऑफ नॉलेज. हमारी नॉलेज की वैलिड मीनिंग बताता है. एक्सप्लेन हाउ द ट्रू नॉलेज इज ऑब्टेन. बताना कि ट्रू नॉलेज कैसे ऑब्टेन होती है. इसके हमारे मेन पार्ट्स क्या है. इसके अंदर पहला आता है परसेप्शन. परसेप्शन से मतलब हमने देखा अपनी आँखों से. दैट वाज परसेप्शन. ठीक है, कि ये हमारा ट्री है, हमारे सेंसेस ने हमें बताया. ये हमारा क्या होता है, परसेप्शन. इन्फेरेंस हमने देख के रिलेट किया, इसके कलर्स, उसकी शेप, उसकी क्वांटिटीज़. इन्फेरेंस. फिर हमने कंपैरिजन किया. अच्छा ट्री ये भी है, ये भी ट्री है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है. फिर हमने वर्बल टेस्टमोलॉजी, सम स्कूल्स एक्सेप्ट मोर. मतलब इसके अंदर वर्बल टेस्टमोलॉजीज़ को देखा कि इसके अंदर हमने थ्योरी को पढ़ा, बुक्स से पढ़ा. समझ में आया कि आपने कुछ देखा, ट्री कितने क्वांटिटी में है, ये देखा कौन से कलर में है, ये देखा. नेक्स्ट में कंपैरिजन में अपने कंपेयर किया दूसरे डिफरेंट ट्रीज़ को. एंड शब्दार्थ में हमने अपने वर्ड से पढ़ा. इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करता है. यूज इन फिलोसफिकल डिटेल्स. साइंस में सेंट्रल सिस्टम लाइक न्याय इसमें हमारे यूज़ होता है. हमारा आता है समस्या एंड प्रमेय. इसके अंदर समस्या मतलब होता है डाउट अबाउट द नॉलेज. एक्सप्लेन सीइंग समथिंग फ्रॉम द डिस्टेंस और नॉट नोइंग वेदर इट इज़ मैन और अ ट्री. ये क्या आता है हमारा डाउट. मोटिवेट इंक्वायरी और रीजनिंग फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द ट्रू नॉलेज. मतलब अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तभी तो हमें उस चीज़ के बारे में डाउट आएगा. हमें समझना, डिफरेंस समझना, डाउट क्वेश्चनिंग करना, अब ये हमारी ट्रू नॉलेज के अंदर आता है. मोटिवेट करता है इंक्वायरी. जब कोई डाउट आएगा तभी तो उस नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे. अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है. दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाउट. इनके बीच में डिफरेंस आता है मेनली शॉर्ट टर्म में. इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मीन्स रेफर टू द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दैट इज टू बी नोन फ्रॉम परिमाना. एक्सप्लेन द परिमाना सेल्फ, आत्मा, बॉडी, माइंड, वर्ड, ऑब्जेक्ट. इनके बारे में आता है. ठीक है, यहाँ पे थैंक यू. यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 और 2 यूनिट को ही कवर कर रही हूँ. फॉर द अपकमिंग 3 यूनिट्स के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. टिल देन सब्सक्राइब द चैनल. सो प्लीज़ टेक केयर. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.